गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं बेटा। हमने हमारी जो टेक्स्ट बुक है मेधा पाठ्य पुस्तक, उसका पाठ 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छा कर लिया। उसका टेस्ट भी दे दिए हैं। और उन चारों पाठों में व्याकरण में जो जो चीज़ें आई हैं वो अपन ने मैं और मेरा व्याकरण बुक से कर लिया है ना। अब बारी है मेधा का पाठ 5, तेनाली रामन एक कहानी है। उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। और राजा इसमें क्या है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम का बड़ा सम्मान था। उनकी चतुराई, समझदारी और हाजिर जवाबी के बहुत से किस्से मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। तो आज हम उनकी चतुराई का एक किस्सा पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो बेटा ये पाठ है हमारा। जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे आपको भी पेंसिल से पॉइंट आउट करना है ताकि आपको समझ में आए कि हम कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु का समय था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के नदी, नाले और तालाब सभी सूख गए थे। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था। पिछवाड़े माने बैक पोर्शन में, पीछे की तरफ। वह सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी काफी नीचे चला गया था। वे चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बगीचे की सिंचाई करें। विजयनगर के राजा कौन थे? राजा कृष्णदेव राय। और उनके दरबार में किसका अधिक सम्मान होता था? तेनालीराम का, ठीक है। और तेनालीराम के घर के पीछे की तरफ क्या था? एक बगीचा था और वो सूख गया था। क्यों सूख गया था? क्योंकि पानी की बहुत कमी आ गई थी और इस बारे में सब लोग बहुत चिंतित थे। एक बार रात के समय तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस आ रहे थे। तभी अभी घर के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें अपने बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। फुसफुसाहट मैंने धीरे धीरे बड़बड़ाना, मनी मन में बोलना। तेनालीराम समझ गए कि चोर आए हैं। तो उन्होंने जैसे वो घर के किनारे पहुंचे, उनको कुछ आवाज़, फुसफुसाहट सुनाई दी। तो उनको लगा कि जरूर कोई चोर आए हैं, है ना। तेनालीराम बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। तुमने अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना? जेवर मैंने ऑर्नामेंट्स, ये चूड़ियाँ, हार वगैरह सारी चीज़ें, है ना। तो जोर जोर से अपनी पत्नी से बोलने लगे ताकि चोर सुन ले, है ना। यह सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए, माने वो एक चौकन्ने हो गए और अलर्ट हो गए कि इनको पता पड़ गया है। वे छिपते छिपाते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तो तेनालीराम पत्नी से कह रहे थे कि अपने घर का कीमती सामान कहीं ऐसी जगह छिपा देना चाहिए जहां चोर आए तो भी ढूंढ ना पाए। तो पत्नी ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है? तो तेनालीराम ने कहा, हमारे पास जो लोहे का बड़ा सा संदूक है ना, उसी में सारे जेवर रख देंगे और फिर उसे कल अपने बगीचे के कुएं में डाल देंगे। उन्होंने चकमा दिया, उनको बेवकूफ़ बनाया, है ना। तो अब बेटा अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया इसका भाग 1, और बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। और जो है कुछ प्रश्नों के द्वारा अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न 1, नदी नाले तालाब कहाँ के सूख गए थे? विजयनगर के, है ना। और बगीचा कहाँ था? बगीचा तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में था। और तेनालीराम कैसे समझ गए कि चोर आए हैं? फुसफुसाहट सुनकर के तेनालीराम समझ गए कि चोर आए हैं। तेनालीराम ने पत्नी से क्या कहा कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं, तुमने जेवर तो संभाल कर रखे हैं ना। चोर कहाँ छिप गए? चोर घर के पिछवाड़े में छिप गए थे, खिड़की के नीचे। तेनालीराम ने जेवर कहाँ रखने को कहा? लोहे के बड़े संदूक में।
है ना। और तेनालीराम ने संदूक दूसरे दिन कहाँ डालने को कहा? तेनालीराम ने दूसरे दिन संदूक बगीचे के कुएं में डालने को कहा। ये पाठ हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है बेटा। और आपका गृह कार्य यही है, इस पेज को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें से 4 या 5 प्रश्न खुद अपनी पसंद के बनाएंगे और उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे? रफ कॉपी में। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।